नमस्कार दोस्तों, झारखंड जीके की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो का जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि तिलका मांझी आंदोलन से संबंधित प्रत्येक परीक्षा में एक या दो प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि देखिए दोस्तों, आप यदि इस वीडियो को देखते हैं तो आपका एक प्रश्न जो है पक्का क्वेश्चन जो है सो सेलेक्ट में अब रहेगा और परीक्षा में एक प्रश्न जरूर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं तिलका मांझी का आंदोलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, यदि पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। पहला प्रश्न, तिलका आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? तो देखिए, तिलका आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था वो तिलका मांझी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है। तिलका आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था, ये प्रश्न हर कोई मार सकते हैं। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में कुछ इजी लेवल के प्रश्न मिलेंगे, कुछ हाई लेवल के प्रश्न मिलेंगे और दोनों को जानना आपको बहुत ज़रूरी है। जो जानते हैं वो ठीक है, जो नहीं जानते हैं वो सीख लीजिए। दूसरा प्रश्न देखते हैं, तिलका मांझी कब आंदोलन शुरू किए थे? ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न पूछा जाता है कि तिलका मांझी का जो आंदोलन हुआ था वो कब हुआ था? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1883 ईस्वी में तिलका मांझी का आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, तिलका आंदोलन में स्वायत्तता क्षेत्र कौन सा था? तो यहाँ पे देखिए, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि तिलका जो मांझी ने आंदोलन जो किया था, यहाँ प्रश्न पूछने का मतलब है कि किस क्षेत्र में इन्होंने ज़्यादा आंदोलन किए थे। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, संथाल परगना में। ठीक है, संथाल परगना में इसका क्षेत्र था तिलका मांझी का आंदोलन का। चौथा नंबर प्रश्न है, तिलका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखिए, तिलका आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो था उपयुक्त सभी। अब इसमें सभी में से क्या क्या है आपको हम एक एक करके बता दे रहे हैं। देखिए, आदिवासी स्वायत्तता की रक्षा, यानी कि आदिवासी की जो भाव होती थी, जो इनकी इज्जत होती थी, उनको बरकरार रखना, उनके लिए लड़ना, उनके जीवन को बचाना। दूसरा था कि अपने क्षेत्र से अंग्रेज़ों को खदेड़ना, कि अपने क्षेत्र में कोई भी अंग्रेज़ यहाँ पे ना आने पाए। इससे क्या था कि आदिवासियों को बहुत परेशानी होती थी, अंग्रेज इनके ऊपर हुकूमत चलाते थे। अगला पॉइंट है, अंग्रेजों एवं उनके पिट्ठुओं, साहूकारों तथा सामंतवादी प्रथा के समर्थकों से मुक्ति करना। देखिए, हर जगह अंग्रेज का एक ही नियम था कि फूट डालो और राज करो। फूट डालो और राज करो का मतलब ये है कि मान के चलिए, कोई भी आपके भी अगल बगल में कोई क्षेत्र में यदि आप गांव में रहते होंगे तो आपको पता होगा कि कोई ऐसे व्यक्ति, मान के चलिए सपोज दैट कोई ऐसा व्यक्ति जिनका पहुंच ऊपर तक है, वो क्या करते हैं, अपने गांव में दो चार लोगों को पकड़ लेते हैं। ठीक है, और उनको कुछ पैसे वैसे खिला करके वो सारा काम करवाते हैं, गलत काम करवाते हैं, किसी का समर्थन ले लेते हैं। और यही काम होता था अंग्रेजों के समय में, इसीलिए इनको कहा गया है पिट्ठू और साहूकार। ठीक है, तथा सामंतवादी प्रथा के समर्थकों से मुक्ति, उनसे लड़ाई करते थे तिलका आंदोलन के लोग जो थे। इसलिए तिलका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? उपयुक्त में से सभी। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न, तिलका मांझी द्वारा गांव में विद्रोह का संदेश किस माध्यम से भेजा जाता था? देखिए, विद्रोह करने वाले व्यक्ति थे और पुलिस का डर रहता था, ब्रिटिश जो पुलिस थी वो पकड़ लेती। इसलिए इन लोगों ने एक बहुत ही सरल उपाय खोजा था, जिसमें किसी को यदि मैसेज पहुंचाना होता था, गांव में यदि बोलना था कि आज यहाँ पे आंदोलन होगा, कल वहाँ पे आंदोलन होगा, क्या करना है, तो इसलिए इन लोगों ने एक माध्यम चुना था। पेपर का अभाव था, तो इन्होंने जो सखुआ का जो पत्ता था, ठीक है, ऑप्शन ये इसका सही उत्तर है, सखुआ का जो पत्ता था उस पर लिख देते थे और वो पत्ता भेज दिया जाता था गांव में कि आज क्या करना है। ठीक है, तो वही बोल रहा है यहाँ पे कि तिलका मांझी द्वारा गांव में विद्रोह का संदेश किस माध्यम से भेजा जाता था? सखुआ पत्ता के माध्यम से। 6 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस विद्रोह का केंद्र बिंदु भागलपुर था? तो देखिए, इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, तिलका विद्रोह का। तिलका विद्रोह का जो केंद्र बिंदु था वो भागलपुर था। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको पता चलेगा बिरसा यहाँ पे तिलका मांझी के जीवन के बारे में भी 2-4 क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न में, तिलका मांझी ने कहाँ की पहाड़ियों से छापामार युद्ध का नेतृत्व किया था? बहुत फेमस हो गया था छापामार युद्ध। ठीक है, और इसका जो नेतृत्व करते थे, इसका जो शुरुआत किया था तिलका मांझी ने, वो किया था सुल्तानगंज से। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि तिलका मांझी ने कहाँ की पहाड़ियों से छापामार युद्ध का नेतृत्व किया? सुल्तानगंज की पहाड़ियों से इसका नेतृत्व किया तिलका मांझी ने। अगला प्रश्न है 8 नंबर, तिलका विद्रोह की सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात क्या थी? ठीक है, तो देखिए, तिलका विद्रोह की सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो बात थी वो थी इनमें से सभी। ठीक है, इसमें हम आपको बता दे रहे हैं कि इनमें से सभी में से क्या क्या ऑप्शन है। ऑप्शन ये में दिया गया है, विद्रोह में महिलाओं का यथेष्ट भागीदारी। देखिए, तिलका विद्रोह ऐसा विद्रोह था जिसमें महिलाएं यानी कि बढ़ चढ़ कर भाग ले रही थी। दूसरा पॉइंट है, लोगों की स्वाधीनता के प्रति जागरूकता। लोग नहीं चाहते थे कि हमारे ऊपर कोई दबाव बनाए, किसी के अंदर हम काम करें, इसलिए लोग स्वाधीनता चाहते थे, आज़ादी चाहते थे, इसलिए भी तिलका के विद्रोह में सभी लोग जुड़े थे।
तीसरा पॉइंट है आपसी एकता बनाए रखने पर बल। देखिए आजकल क्या होता है कि अपने अपने फ़ायदे के लिए लोग आपस में ही लड़ झगड़ जाते हैं। तो इसमें क्या करना था कि आपसी एकता को बनाए रखना था और इसी में बल मिलती। देखिए कोई भी चीज़ को दो आदमी जो काम दो आदमी को मिल करके कर सकते हैं, जो आदमी दो आदमी मिल के कर सकते हैं, वो अकेला आप नहीं कर सकते। इसलिए एकता बनाए रखने में ही इसमें भलाई थी और इसका ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात थी तिलका आंदोलन का। 9 नंबर प्रश्न है, तिलका मांझी के तीरों से मारा जाने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऑगस्टिन क्लीवलैंड। ठीक है, इनको मारा गया था। तिलका मांझी ने इनको क्या किया था? मार गिराया था अपने तीरों के माध्यम से। 10 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस विद्रोह का स्वरूप गुरिल्ला युद्ध था? सही उत्तर है ऑप्शन बी, तिलका विद्रोह। निम्न में से किस विद्रोह का स्वरूप गुरिल्ला युद्ध था? तिलका विद्रोह का। इसमें गुरिल्ला युद्ध किया जाता था। अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न, तिलका मांझी को अंग्रेजों द्वारा किस वर्ष धोखे से पकड़ा गया? तो देखिए तिलका मांझी को अंग्रेजों के द्वारा धोखे से पकड़ा गया था 1785 ईस्वी में। सन 1785 ईस्वी में इनको धोखे से पकड़ लिया गया था। ठीक है, बहुत ही ये चालाक व्यक्ति थे। इनको जबरा पहाड़ी भी कहा जाता था और ये बहुत ही भागने में माहिर थे, तेज थे। लेकिन देखिए इनको ज़बरदस्ती पकड़ा गया, धोखे से पकड़ा गया, छल कपट करके पकड़ा गया था, नहीं तो ये पकड़ाते नहीं। 12 नंबर प्रश्न है, तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दी गई थी? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1785 ईस्वी को। धोखे से पकड़ करके इनको सीधा फांसी पे लटका दिया गया था और इनके जितने भी अनुयायी लोग थे, जितने भी समर्थक थे, खासा नाराजगी हुई वहाँ पे इनको फांसी दिए जाने के बाद। ठीक है, तो तिलका मांझी को फांसी किस वर्ष लटकाया गया था? 1785 ईस्वी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्त, इसलिए आपसे बोल रहा हूँ कि तिलका मांझी के जीवनी से संबंधित, जैसे तिलका मांझी आंदोलन कब हुआ ये प्रश्न, तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दी गई ये प्रश्न, तिलका मांझी को कहाँ पर फांसी दी गई और इसका युद्ध का क्षेत्र कौन सा था, ये 4 प्रश्न आप यदि रट लेंगे तो आप समझ लीजिए एक प्रश्न पक्का आपका परीक्षा में कन्फर्म मार के आइएगा। ये 4 प्रश्न बार बार रिपीट किए जाते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट तो सभी, कौन सा प्रश्न पूछ दिया जाएगा ये तो कहना मुश्किल है। चलिए आते हैं फिर प्रश्न पे, पैटर्न पे, कि तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दी गई थी? 1785 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, तिलका मांझी को कहाँ पर फांसी दी गई? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक, आपको भी हमने पहले बताया। तो तिलका मांझी को फांसी दी गई थी भागलपुर में। ऑप्शन डी इज द राइट हियर। अगला प्रश्न है, तिलका मांझी को किस वृक्ष पर लटकाकर फांसी दी गई थी? ठीक है, 14 नंबर प्रश्न पूछ रहा है। तो सही उत्तर है ऑप्शन ये, बरगद के पेड़ में। देखिए इसको पकड़ने के बाद बीच चौराहा में एक बरगद का पेड़ था, चारों साइड आदमी भरे हुए थे, यहाँ पे एक बरगद का पेड़ था, इनको यहाँ पे फांसी पे लटका दिया गया। बहुत ही दर्दनाक दृश्य रहा होगा उस टाइम। और ये जो है प्रथम स्वतंत्रता सेनानी भी माने जा रहे थे तिलका मांझी को। ठीक है, जो स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़े थे। ये भी प्रश्न पूछा जाएगा आपको सेंट्रल जीके में, आपको इसको ध्यान रखना है। बीच चौराहे पर इनको बरगद के पेड़ पर फांसी पे लटका दिया गया था। 15 नंबर प्रश्न है, भारतीय स्वाधीनता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद कौन थे? देखिए प्रश्न मिल गया यहाँ पर, भारतीय स्वाधीनता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद कौन थे? सही उत्तर है ऑप्शन डी, तिलका मांझी। 16 नंबर प्रश्न है, तिलका आंदोलन की अवधि क्या थी? तो देखिए तिलका आंदोलन की जो अवधि थी वो थी 1783 ईस्वी से लेकर के 1785 ईस्वी तक। ठीक है, 83 में स्टार्ट होकर के 85 में तो इनको फांसी ही दे दी गई थी। अगला प्रश्न है, तिलका मांझी को पकड़वाने में किस पहाड़ी सरदार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो देखिए तिलका मांझी को पकड़वाने के लिए जडरा इनका नाम था। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। इन्होंने जो है सो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी तिलका मांझी को पकड़वाने के लिए। 18 नंबर प्रश्न है, भागलपुर के जिस स्थल पर तिलका मांझी को फांसी दी गई थी वह स्थल आज किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए जिस स्थल पर इनको फांसी दी गई थी तिलका मांझी को, वो आज कहा जाता है बाबा तिलका मांझी चौक। आप यदि भागलपुर गए होंगे, चाहे वहाँ के यदि रहने वाले होंगे, तो यहाँ एक बार आप जरूर जाइए, विजिट कीजिए। यदि वहाँ से नहीं है, कभी आपको मौका मिले तो बाबा तिलका मांझी चौक, यहीं पर इनको फांसी दी गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, तिलका मांझी के नाम पर किस विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है? सही उत्तर है ऑप्शन ये, भागलपुर विश्वविद्यालय। भागलपुर विश्वविद्यालय का जो नाम रखा गया है तिलका मांझी के नाम पर रखा गया है, इनके सम्मान में रखा गया है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ त्रुटि है तो कमेंट कीजिए, कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए और देखते रहिए जीके विद्यार्थी के यूट्यूब चैनल को। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।